देखिए, अगर आप कुछ भी बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको मार्केट रिसर्च की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वही टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज, मार्केट रिसर्च इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे करें। बट सर, कई लोग वेबसाइट बताते हैं, जैसे अगर अपन रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट बताते हैं यहाँ से वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है, एक भी एक्चुअल काम करने वाला किसी सोशल साइट पर नहीं है। आपने जो मेरे को वेबसाइट बताई थी, अभी जैसे हमारी पहले बात हो रही थी, तो आपने एक वेबसाइट बताई थी जहां से गवर्नमेंट खुद बताती, तो क्या मैं वो वेबसाइट बता सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। आपको पता है, कभी जिंदगी में आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर नहीं पाओगे अगर आपने ये वीडियो को स्किप कर दिया। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता कैसे है और कैसे क्या क्या गलतियां जो नए लोग होते हैं वो करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ओसीसी स्क्रैप की। अगर आप यहां पे ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, या फिर अगर आप नहीं करना चाह रहे तो उन लोगों को भेज देना जो कि खुद का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और हमारे साथ हैं बात करने के लिए डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। देखिए, अगर आप कुछ भी बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको मार्केट रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वही टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज, मार्केट रिसर्च इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे करें, कहां पे इंपोर्ट होगा, कहां से एक्सपोर्ट होगा, कैसे माल आएगा। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर। सर नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, आज हमने टॉपिक, आपने जैसे सुना होगा कि हमारा जो टॉपिक है ओसीसी का है, तो मार्केट को रिसर्च कैसे करें, थोड़ा सा इसके बारे में मेरी रिक्वेस्ट है, ऑडियंस को हमारी बताएं। देखिए, रिसर्च के लिए आजकल बड़ी सुविधा उपलब्ध है क्योंकि इंटरनेट है। बिल्कुल। हम तो उस जमाने की बात कर रहे हैं कि कोई पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी से पूछते थे, कोई बताने को तैयार नहीं था। लेकिन देखिए, जब से ओसीसी का मतलब हुआ ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन्स, यानी गत्ता, यानी हर चीज़ पैकिंग में किसी कार्टन में आती है, वो गत्ता होता है। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इंडिया में हर व्यापार बढ़ रहा है और कोई भी चीज़ किसी ना किसी बॉक्स में पैक होती है। बट सर, मार्केट रिसर्च कैसे करें, हमारा जो मेन टॉपिक ये बात हुई गत्ता, ये गत्ता हुआ। अब इसकी रिसर्च मतलब ये कहाँ से आता है, बिल्कुल, और कहाँ कौन इसको यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों पता होने चाहिए। लेकिन आदमी कहाँ ढूंढेगा? तो पहली बात तो है कि सोशल मीडिया पे आप प्रैक्टिस के लिए ढूंढ सकते हो। बट सर, कई लोग वेबसाइट बताते हैं, जैसे अगर अपन रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट बताते हैं यहाँ से वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है, एक भी एक्चुअल काम करने वाला किसी सोशल साइट पर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो मेरे को वेबसाइट बताई थी, अभी जैसे हमारी पहले बात हो रही थी, तो आपने एक वेबसाइट बताई थी जहां से गवर्नमेंट खुद बताती, तो क्या मैं वो वेबसाइट बता सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो अभी सर से मेरी डिस्कशन करते हुए बात हुई थी। वेबसाइट का नाम है www.trademap.org.com। अब इसका क्या रोल होता है पता है आपको? इसका रोल होगा, गवर्नमेंट से कोई भी माल आप इंपोर्ट करोगे, मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री से कोई भी माल इंपोर्ट करते हो या फिर हमारे इंडिया में हो, पर्टिकुलर कोई भी माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके सिटी स्टेट में क्या इंपोर्ट हो रहा है और क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, अगर आप ओसीसी गत्ता भी करोगे तो आपको पता तो लगना चाहिए कहां से इंपोर्ट हो रहा है और कहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी जस्ट मैंने चाइना से इंपोर्ट करा है हमारे अमित जी के साथ मिलकर। आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा। इंपोर्ट करना तो सर आसान है, बट अगर आप सोचो इंपोर्ट से पहले ही आपने अपने खर्चे रेगुलर कर लिए तो वहां पे आप फेल हो सकते हैं। तो वही चीज के आज ऊपर पूरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। 8 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, मजा जरूर आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर देना या फिर उस मेंबर को वीडियो भेज देना जो कि चाह रहा था इस वीडियो को यूज करने के लिए, मतलब काम को यूज करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये जो ओसीसी गत्ता है इसकी मांग एक्चुअल में कहां पर है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको लाइव अशोक सर पूरा समझाएंगे कि कहां से ये इंपोर्ट होता है और कहां पे ये जाता है और कैसे जाता है। सर प्लीज। जी देखिए, पहली बात तो इंडिया में इसकी कहाँ खपत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। यूपी में भी जगह जगह सामान बनता है, यूपी में मेरठ वगैरह, पूरी यूपी में आज कहाँ है जहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। बिल्कुल, हर जगह है। लेकिन अगर पूरे उसको देखें तो हम ये कहेंगे कि कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे साउथ में मुंबई है, बिल्कुल, और इस तरह के, मतलब देखा जाए तो जहाँ पे पॉपुलेशन है और मेट्रो सिटीज़ हैं, चेन्नई है,
कोलकाता है, बिल्कुल। तो जितने मेट्रो सिटीज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग Manufacturing होती एक्टिविटी है, है। बिल्कुल सही बात जहाँ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वहीं इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। ओके, ये तो हमने एक जनरल बात बता दी। ठीक है। और इसी तरह से इंपोर्ट कहाँ से करना है, तो इंपोर्ट में दो तरह के कंट्रीज़ हैं कि जो एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ठीक हैं, है। वो उनके यहाँ गत्ता तो बहुत निकलता है क्योंकि चीज़ें वहाँ भी इस्तेमाल निकलती होती हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, उनको रिसाइकिल करने का तरीका नहीं आता, तो वहाँ से हमारे यहाँ आ जाता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहलाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी है, क्योंकि मैं कहूँगा अफ्रीका, कोई एक दो कंट्री बता दीजिए सर। देखिए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, पूरा अफ्रीका तो नहीं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ गत्ता तो हर कंट्री में निकलता हर है, कंट्री में। तो वहाँ से आएगा। बट सर यहाँ पे आपने मेरे से एक बार डिस्कस करा था कि आप अमेरिका गए थे और अमेरिका में पूरे यार्ड नहीं, अब मैं पूरे दूसरी बात कर रहा हूँ। जी 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 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जी। उनमें मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैं उसे डेवलप्ड में डाल दूँ। अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप के बहुत क्योंकि अब तो सारे अमेरिका देश भी ऐसा करने लग गया। पहले वो आपकी पूरी यूट्यूब की जन्म कुंडली देखता है कि आपने अमेरिका के लिए बोला क्या, तो जाके अगर बाई चांस आपने कुछ गलत बोला तो वीजा भी नहीं लगाता। तभी सर कभी भी अमेरिका के लिए बोलते नहीं है। हैं। लेकिन हम तो अच्छी बात बोल रहे हाँ, सही हैं। बात। तो वहाँ बहुत कंजम्पशन है हर चीज़ की, तो वहाँ खूब निकलता है, तो वहाँ से लोग वहीं के कलेक्ट करने वाले हैं। आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट तो वही करेंगे, पर आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब दो वहाँ तरह से- के देश वहाँ मैंने से- बताए कि इंपोर्ट, लेकिन वो ये तो जनरल बात हो गई। वो आप किस पर्टिकुलर आदमी को कांटेक्ट करोगे यहाँ बैठे हुए, उसमें आपका रोल आता है। बिल्कुल, देखिए उसमें मेरा रोल नहीं आता, उसमें सर की जो कंपनी है जिसके सर फाउंडर है, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी, उसका पूरा रोल आता है। अब क्या होता है, उस कंपनी में हम एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। अगर आपको सपोज मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको काम करना है, आपको रेट कैसे पता लगेगा, पता है? नहीं पता लगेगा, छोड़ दो। आपको सपोज $200 की कोई फॉरेन में, मैं कह रहा हूं अगर दुबई से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, $200 की कोई आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी आपको खुद भी नहीं पता होगा, आपके घर पे क्या रेट पड़ेगी, उसको कैलकुलेशन कैसे करोगे? ट्रेड डेफिसिट जो हो रहा है हमारे इंडिया का, उसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सर वो छोड़ दो, आप ये देखो, आपने इंपोर्ट करा, उस टाइम आपके $85 चल रहा था, आपने जब इंपोर्ट कर लिया तो 84 हो गया, उसको कैसे, डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करोगे? ये सारी सॉल्यूशन जो है आपको डॉक्टर शुगुप्ता सर खुद बताते हैं और आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं, चाहे वो ओसीसी हो, चाहे स्क्रैप में कोई भी आइटम हो, चाहे आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। ऐसा मत समझना एक्सपोर्ट नहीं करा, सर ने लाइफ के 25 साल अपना एक्सपोर्ट करा है। मैं आपको सारी फोटो इमेज दिखाऊंगा अभी, और आप यकीन मानना यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े कैटेगरीज के यूट्यूबर्स हैं, सब सर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और अभी जस्ट सर ने अभी अपना इंटरव्यू दिया है स्क्रैप बिजनेस के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करें स्क्रैप को। दूसरी बात, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी, शारदा और जी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने खुद सर को बुलाया। और देखिए टीचर जो होता है ना, वो सिर्फ सिखाने के लिए होता है, राइट? बिल्कुल। टीचर जो होता है सिखाने, बट वो बिजनेस नहीं कर रहा होता, वो बिजनेसमैन को बुलाता है दिखाने के लिए कि हाँ जी ये चीज ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, और उसमें जो नॉलेज है वो वहां पे उनको स्टूडेंट्स को मिलती है। एक फोटो में और वीडियो भी दिखाना चाहूंगा आपको, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें हो सकता है ना दिखे, अगली वीडियो में आपको दिखेगी। सर खुद जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके यहाँ जाते हैं, लेक्चर देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको काम स्टार्ट कराने में, जिसको भी एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है। मतलब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, आपने सपोज चाइना से माल लिया और हैंड टू हैंड यूएस से भेज दिया बिना इंडिया के आए हुए, उसको अपन ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। वो कैसे होता है, वो सारी डिटेल सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं, उनको समझाते हैं और उनको काम स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो ना, तो आप कुछ भी मत करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना और मैम से बोलना, मैम मेरे को एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करना है, सर से मेरी मीटिंग कराओ। मैम कुछ भी नहीं करेंगी, आपको लाइव एग्जांपल सर के साथ मीटिंग अरेंज कर देंगी। कितने बजे? शाम को 8 बजे। उसमें 10 से 15-20 लोग होते हैं जो कि पर्सनल सर से मीटिंग करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और उस बंदे को भेजना जिसको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।